Morning, dear student. Today we will discuss imperative sentence in narration. Imperative sentence shows order, advice, request. Imperative sentence shows order, advice, request. How can you identify imperative sentence? आप इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? सेंटेंस अगर लिखा है तो इम्परेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे? यू नो वेरी वेल, यदि सेंटेंस में कौन सा वर्ड हो, प्लीज, और कौन सा, काइंडली, ठीक है, तो ये आपका रिक्वेस्ट का सेंस देता है। तो जिस सेंटेंस में प्लीज शब्द लगा हो, काइंडली शब्द लगा हो, वो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक इम्परेटिव सेंटेंस होता है। या दूसरी पहचान इसकी होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर वर्ड होते हैं, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप होता है। मतलब शुरू में फर्स्ट फॉर्म वर्ब का और लास्ट में फुल स्टॉप, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस। यहीं पे अगर शुरू में सब्जेक्ट हो जाए और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाए तो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सेंटेंसेज? क्योंकि सेंटेंस ही ऐसा चीज़ है इस नरेशन में कि अगर सेंटेंस आप पहचान ले जाओगे तब तो आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर पाओगे, अदरवाइज चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो इम्परेटिव सेंटेंस है उससे या तो ऑर्डर शो किया जाएगा, या एडवाइस शो किया जाएगा, या रिक्वेस्ट शो किया जाएगा। हाँ, जब रिक्वेस्ट होगा तो उसमें प्लीज या काइंडली शब्द आएगा। ओके, अब ऑर्डर, अगर मान लीजिए आपका जो इन्वर्टेड कामा का सेंटेंस है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, उससे ऑर्डर शो किया जा रहा है, ऑर्डर दिखाया जा रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ये आपका रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अगर इसमें ऑर्डर शो किया जा रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर में, ऑर्डर्ड कर दें अगर सेड लिखा है, या फिर कमांड में, कमांडेड, जब यहाँ पे सेड होगा, ठीक। उसके बाद अगर इसमें एडवाइस शो किया जा रहा है, एडवाइस दिखाया जा रहा है, तो एडवाइज्ड होगा। या फिर इसी में एक वर्ड आता है अर्ज, अर्ज करते हैं ना, अर्ज्ड। अगर उससे रिक्वेस्ट शो किया जा रहा है, रिक्वेस्ट मतलब प्लीज या काइंडली शब्द लिखा है, तो आपका जो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा? रिक्वेस्टेड में। या इम्प्लोर्ड एक वर्ड आता है, इम्प्लोर्ड। एक वर्ड आता है बेग्ड, ओके, तो इसको चेंज करेंगे, ठीक। उसके बाद इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जो इन्वर्टेड कामा रहेगा उसको हटा के टू का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि जो सेंटेंस रहेगा फिर उसको लिखेंगे इन्वर्टेड कामा हटा के टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट
हाँ, प्रोनाउन को वैसे ही चेंज करेंगे जैसे करते आए हैं, इसमें टेंस का कोई इशू नहीं होता है, प्लस अदर वर्ड। ओके, ये चेंज करेंगे। नेक्स्ट, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर यहाँ पे सेंटेंस को समझना होगा कि वो ऑर्डर दिखा रहा है कि एडवाइस दिखा रहा है कि आपका रिक्वेस्ट शो कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है समझने के लिए। क्योंकि अगर ऑर्डर दिखाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा ऑर्डर में या कमांडेड में चेंज होगा, अदरवाइज एडवाइस्ड में चेंज होगा, एडवाइस दिखाएगा रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, ये रहेगा। अब इसके अगर इसमें यस यस लगा तो इसमें यस यस लगाओ, वो तो आप जानते हो। ओके, अब यहाँ पे गलती से दैट ना लगा देना, इफ या अदर ना लगा देना, नहीं तो सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ओके, सेंटेंस में एक चीज़ और समझिए, अगर मान लीजिए सेंटेंस में प्लीज, काइंडली या सर या मैडम दिया गया है सेंटेंस, तो उसको आप हटाओगे तो वो तो अभी बाद में, पहले एग्जांपल्स समझे। जैसे लिखा है he said, comma inverted comma, sit down, inverted comma close। अब यहां से देखिए, सिट डाउन लिखा, ही सेड सिट डाउन, सेंटेंस किस टाइप का है, इम्परेटिव। कैसे पता चला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप दिया है। इसको आप चेंज करो, इससे क्या पता चल रहा है, ही सेड, उसने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो यहाँ पे एक हिसाब से ऑर्डर का भाव दे रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ही ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ओके, ऑर्डर यहाँ पे सेट को ऑर्डर में चेंज कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ से सिट लिखा है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटा के यहाँ पे टू लाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उस वर्ब से जोड़ देंगे। ठीक है, एक चीज़ और समझिए इसमें, जैसे मान ले लिखा है विजय सेड, ओके, कामा इन्वर्टेड कामा, फिर लिखा है कि टेक मेडिसिन इन टाइम, कामा किया गया है। उसके बाद लिखा गया है राहुल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ओके, ऐसा सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए, इसका ये जो राहुल है, मैंने आपको बोला है कि अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, उसमें कोई नॉमिनेटिव किसी का नाम दिया गया हो और कामा लगा के अलग किया गया, तो समझ जाओ ये चीज़ जो है क्या होता है, इस चीज़ का ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये चीज़ कहने वाला जो होता है ये इससे कहता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं, विजय सेड टू राहुल टेक मेडिसिन इन टाइम। ये चीज़ आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय इसको इसके साथ लिखना होगा, तो ये आपका बनेगा। अब इसमें क्या दिखा रहा है, टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब टाइम से आप जो है मेडिसिन को लो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको एडवाइस दे रहे हो। ठीक, तो ये क्या करेंगे, विजय एडवाइज्ड, ओके, किसको एडवाइस किया, राहुल। फिर उसके क्या बात क्या करेंगे, नोटेड कामा हटाएंगे, टू लगाएंगे, टेक
मेडिसिन इन टाइम, फुल स्टॉप करेंगे। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ओके, बस ये ध्यान रखना है कि किस टाइप का सेंटेंस है। अगर आपको एडवाइस के शो में दिखाया जा रहा है तो आप यहाँ पे एडवाइस लिखेंगे। अगर आपका रिक्वेस्ट शो कर रहा है, अगर रिक्वेस्ट शो करेगा तो उसमें प्लीज या काइंडली शब्द आएगा, जिसको आप लिखेंगे। अगर ऑर्डर शो कर रहा है तो आप वहाँ से ऑर्डर लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, टू लगा के पूरे सेंटेंस को जोड़ दो, बस। अगला इसी में है, अगर मान लीजिए सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर या मैडम शब्द है तो उसको क्या करेंगे। पहले यदि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली शब्द दिया हो, प्लीज या फिर काइंडली, ओके, वर्ड्स आए हों, अगर ये दो वर्ड्स आए हों तो इससे क्या शो किया जाएगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट शो किया जाएगा। तो जो सेंटेंस रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, उससे जो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद दिए गए प्लीज या काइंडली वर्ड को हटा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या शो करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज होगा। तो इसको आप नोट भी कर सकते हो कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट्स में चेंज करते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं और दिए गए प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देते हैं तथा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। तो यह हो जाएगा आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे लिखा गया है सेंटेंस, मोहन सेड टू राज, कामा, इन्वर्टेड कामा, प्लीज गिव मी योर पेन। यहाँ से मैंने प्रोनाउन लगा दिया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे, देखिए प्लीज आया है, रिक्वेस्ट शो किया जा रहा है, रिक्वेस्ट शो किया है तो से टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो ये हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड किससे, राज। प्लीज यस काइंडली शब्द को क्या करना है, हटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। गिव हो जाएगा मी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होगा, इसके हिसाब से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस इसका। अब योर है यहाँ पे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके हिसाब से यहाँ पे तो क्या करेंगे, हिज हो जाएगा पेन। ओके, मोहन रिक्वेस्टेड राज टू गिव हिम हिज पेन। ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लीज या काइंडली शब्द को हटाएंगे, बाकी कुछ इसमें है नहीं। अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए सेंटेंस में सर या मैडम आ जाए, सर या मैडम अक्सर करके मिलता है। सर दिया हो या मैडम दिया हो, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में सर या मैडम दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, बताइए। ओके, जब सर या मैडम दिया हो
तो भी आप रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करोगे, रिक्वेस्ट में चेंज करोगे। उसके बाद अगर मान लीजिए वहाँ पे जैसे दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया हो। अच्छा एक चीज़ और आप कर सकते हो, अगर जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस नोट करें पहले, जैसे लिखा है राहुल सेड टीचर कामा सर ओके। सेंटेंस आपका दिया गया है, राहुल सेड टू द टीचर सर गिव अस होमवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे सर आया है, इसका मतलब यहाँ पे आप जो सर या मैडम आएगा उसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, किसमें, रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद सर या मैडम को वहाँ से हटाएंगे और इसी ऑब्जेक्ट के बगल में रिस्पेक्टफुली, ठीक है, ये आप लिखेंगे रिस्पेक्टफुली। तो ये आपका सेंटेंस देखिए, फिर से दोबारा यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ये हो जाएगा राहुल रिक्वेस्टेड द टीचर ठीक है। अब इसके बाद इस सर या मैडम को यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद इसके स्थान पे यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, ये लिखेंगे। उसके बाद फिर ये हट गया, अब इन्वर्टर कामा हटेगा तो क्या लगेगा, टू लगेगा, गिव हो जाएगा। प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, अस है। अब यहाँ पे अस, अब मैं यहाँ पे इससे ये कह रहा, राहुल कह रहा है, अगर ये केवल अपने लिए कहता तो यहाँ पे क्या होता, मी होता, केवल मी होता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अस मतलब यहाँ पे पूरे क्लास के लिए कह रहा है कि हमें होमवर्क दीजिए। अब हमें हम होमवर्क दीजिए मतलब यहाँ पे ये दे का प्रयोग कर रहा है, अपने साथ जो है अपने साथियों को भी ले रहा, तो इसलिए प्रोनाउन जो यहाँ पे दे का प्रयोग होगा। अच्छा यहाँ पे केवल मी होता एक पद, ये समझिए, ये अगर प्लूरल है तो यहाँ से जो प्रोनाउन आएगा ये भी प्लूरल होगा। ये यहाँ पे प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर होता जैसे मी होता, केवल अगर ये मी होता तो यहाँ पे हिम होता। ठीक है, ये प्लूरल शो कर रहा है। बी आप जानते हो, बी अस आवर, ओके। और मी आई मी माई, ठीक है, ही हिम हिज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक होता तो हिम लिखा होता, एक होता तो मी लिखा होता, कई है इसलिए अस लिखा है। अब एक आप जानते हो, दे देम देयर, ये होता दे देम देयर। अब यहाँ से ये प्लूरल, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल थर्ड पर्सन में प्रोनाउन प्लूरल आपका देम होगा। यहाँ पे ये सिंगुलर होता फर्स्ट पर्सन में, आपका प्लूरल है तो प्लूरल आपका जो थर्ड पर्सन होता है ये होता, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम। होमवर्क, ओके।
अब देम वाला इशू आप फिर से समझिएगा कि देम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे अस है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोनाउन आपका ही नहीं, यहाँ पे राहुल अपने लिए नहीं सबके लिए बोल रहा है, ठीक है, पूरे क्लास के लिए बोल रहा है, तो पूरे क्लास के लिए दे आएगा प्लूरल प्रोनाउन, और दे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। मी होता तो क्या होता, हिम होता। ये चीज़ आपको समझना है। ओके, तो कुछ नहीं करना है, सर या मैडम दिया है तो सेट टू को वहाँ पे किस में चेंज करें, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्टेड होगा, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, रिस्पेक्टफुली लिखेंगे, और इन्वर्टर काम हटाएंगे, टू लिखेंगे, सर या मैडम को हटा देंगे, बाकी को सब ऐसे करना, प्रोनाउन को ऐसे चेंज कर देना है। ओके, तो इस चीज़ को समझना है। नेक्स्ट, अगला, अगर मान लीजिए नेगेटिव इम्परेटिव हो। नेगेटिव इम्परेटिव क्या होता है, सेंटेंस नेगेटिव इम्परेटिव हो। नेगेटिव इम्परेटिव रहेगा तो स्टार्ट विथ डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप, मतलब डोंट से सेंटेंस की स्टार्ट होगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, इस नेगेटिव इम्परेटिव को इंट्रोगेटिव समझने लगते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते। इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होता है, डू या डज होता है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपका मेन वर्ब होता है, तो ये चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी डोंट से होगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे फिर वही काम करना है। अगर डोंट से यहाँ से आर्डर शो कर रहा तो आर्डर लिखेंगे, एडवाइस शो कर रहा है एडवाइस लिखेंगे, या रिक्वेस्ट शो कर रहा तो रिक्वेस्ट लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर, यहाँ पे अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट भी आता है और भी वर्ड आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड या फॉरवर्ड्स या फिर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हो, ये तीनों लग सकता है। ओके, अब इसमें क्या करते हैं समझें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, उसके बाद फिर जब ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जैसे मान लीजिए तो आप फॉरवर्ड्स में चेंज करते हो, तो इन्वर्टेड कामा को जब आप रिमूव करोगे, कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करोगे, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस he said to me, comma don't go out, ये हो जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस और है, he asked नहीं, यहाँ पे लिखो said
टू हर कमा डोंट राइट एन एसे, डोंट राइट एन एसे, ये हो गया आपका। ठीक, चेंज करो दोनों को। डोंट गो आउट सेंटेंस पता चल गया आपका, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ही सेड टू लिखा है, क्या करेंगे यहाँ पे, ये शो क्या कर रहा, डोंट गो आउट, एडवाइस शो कर रहा। ऑर्डर भी से लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, आस्क लिख दो, क्या दिक्कत है, आस्क भी चल जाएगा। ही आस्क मतलब ये नहीं पता लगे क्वेश्चन, आप वहाँ पे इंट्रोगेटिव है तब भी आप लिखो, चलो हटा देने भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ही एडवाइज्ड हर, ठीक है, डोंट है तो क्या लिखेंगे, नॉट टू गो आउट। ठीक, मतलब कि अगर ये निगेटिव इम्परेटिव है तो सेड टू को इसके अर्थ के हिसाब से ऑर्डर, एडवाइज, आस्क, टेल जो भी आपके समझ में आए लिख सकते हो यहाँ पे, डोंट इशू। उसके बाद इन्वर्टेड कामा जब हटेगा तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डोंट का यूज नहीं करेंगे, हटा देंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इसको जोड़ देंगे। इसी को आप बना सकते हो दूसरी भाषा में, इसको ही एडवाइज्ड, ओके, हर चलो फॉरवर्ड से बनाओ इसको, फॉरवर्ड मतलब मना करना। ठीक, तो ही फॉरवर्ड हर, अब फॉरवर्ड मतलब मना करना होता है, तो जब फॉरवर्ड आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे फॉरवर्ड आएगा तो यहाँ से नॉट हट जाएगा। ठीक है, तब इसका प्रयोग करेंगे, टू गो आउट, ये हो जाएगा। जब यहाँ पे फॉरवर्ड आएगा तो नॉट हट जाएगा, केवल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉरवर्ड जब नहीं आएगा तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ये होता है। अगला यहाँ पे जैसे इसको बनाना है, पहले फॉरवर्ड से बनाओ, तो ही फॉरवर्ड हर, यहाँ पे मी था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मी, ही फॉरवर्ड हर, क्या हो जाएगा, टू राइट एन एसे, ये हो जाएगा पहला। दूसरा इसी को बना सकते हो, दूसरा ही आस्क्ड या टेल या ऑर्डर्ड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ही आस्क या एडवाइज्ड या ऑर्डर, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। हर नॉट टू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड हट गया, जब फॉरवर्ड आएगा तो केवल टू लिखेंगे, और जब फॉरवर्ड नहीं आएगा तो वहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट एन एसे, ये लिखा जाएगा। ओके, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस इधर से। उसमें इम्परेटिव सेंटेंस में और भी है, आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे इसमें उतना ही आपका ये डाउट क्लियर होगा, अदरवाइज ऐसे देखते रहो कुछ नहीं समझ में आने वाला। आप प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता आप पूछो। इसमें और आपका है नेवर, अगर मान लीजिए नेवर का प्रयोग किया गया, ठीक है, सेंटेंस में नेवर वर्ड आया है, जैसे लिखा है द टीचर
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ओके। कामा, इन्वर्टेड कामा में लिखें नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। क्या बनेगा बताएं? जब नेवर आएगा तो यहाँ पे नेवर को ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे नेवर को हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका द टीचर अच्छा, ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे क्या लिखें, आस्क लिखें या एडवाइज लिखें या ऑर्डर लिखें, क्या लिखें। तो ये समझो कि अगर डोंट लिखा तो इससे अक्सर एडवाइज ही दिया जाएगा, ठीक है। तो आप एडवाइस यूज करो, एक वर्ड आप कॉमन बना सकते हो कि इसमें डाउट ना हो, आप एडवाइस ही लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो जाएगा आपका एडवाइज्ड द स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे हम लोग जब वहाँ पे डोंट से स्टार्ट होता था तो वहाँ पे हटा देते थे डोंट को, लेकिन यहाँ पे जब नेवर रहेगा तो नेवर को ऐसे रहने देंगे, नेवर टू लगाएंगे, नेवर के बाद टू लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले। बेस्ट, योर आया है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो क्या हो जाएगा हिज, हिज टाइम, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स होता, स्टूडेंट्स होता तो यहाँ पे क्या आता, देयर होता, तो ये हो जाता है, ओके। और इसमें कुछ बचा हो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसमें और कोशिश करें बेहतर समझने के लिए। बहुत आसान होता है ये चीज़, ओके, थैंक यू।